नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस चुनावी माहौल में जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी पर हमला बोलते हैं तो सीधा नाम नहीं लेते हैं, इशारों में ही बहुत कुछ कह जाते हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो सीधे तरीके से आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर हमलावर है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही थी, उसी दौरान संबोधन था, बोल रहे थे बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने आरजेडी का नाम लिया, तेजस्वी यादव का नाम लिया। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार वर्चुअल सम्मेलन, वर्चुअल रैली, वर्चुअल जो मेथड अपनाए जा रहे हैं बीजेपी के तरफ से, उसका वो विरोध करते रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र यादव ने यही कहा कि आप लगातार वर्चुअल चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन आप ये खुद बताइए कि आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, आप कहीं जाते हैं तो आप फेसबुक पे लाइव होते हैं, तो क्या वो वर्चुअल तरीका नहीं है? क्या वो ये तरीका है कि आप वर्चुअल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? आप भी तो वर्चुअल डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, तो आखिर आप दूसरों को इस बात को लेकर के क्यों कह रहे हैं कि कोई वर्चुअल रैली है, सम्मेलन है, वो नहीं करें? अगर आपको उतनी ही तकलीफ है तो आप खुद जो है वो परहेज कीजिए और आप इन माध्यमों को छोड़ करके आप जनता से संवाद कीजिए। तो आप तो जब भी आप निकलते हैं कहीं दौरे पर तो आप फेसबुक पे लाइव कर देते हैं और लोगों को बताते हैं, ट्विटर पर लगातार आपके जो ट्वीट्स है वो आते हैं। तो आखिर किस तरीके से आप जो वर्चुअल चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं, ये आप खुद बताइए। क्या कुछ कहा है भूपेंद्र यादव ने और किस तरीके से आरजेडी का उन्होंने जिक्र किया है कि आरजेडी के 15 साल की अगर बात करें तो कैसे जो है उसके बाद जब सरकार आई तो कैसे चीज़ें जो हैं वो बदली और इन 15 सालों में कितने पीछे जो है वो लालू के शासनकाल में, राबड़ी के शासनकाल में जो बिहार है वो कितना पीछे है जो है वो चला गया। क्या कुछ कहा है भूपेंद्र यादव ने, ये सुनिए। और तकनीकी का स्वागत तो सब करते हैं और मैं तो विशेष रूप से आरजेडी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, भाई आप वर्चुअल रैली का विरोध करते हो तो आप ये डिजिटल क्या है? डिजिटल कोई फिजिकल माध्यम है? ये जो ट्विटर है ये फिजिकल माध्यम है, ट्विटर भी तो वर्चुअल है, फेसबुक भी तो वर्चुअल है। तो मेरा ये कहना है तेजस्वी यादव जी, अगर आपको वर्चुअल से इतना ही विरोध है तो सबसे पहले आप ट्विटर और फेसबुक को छोड़ दीजिए। भाई कथनी और करनी तो एक होनी चाहिए। आपकी कथनी अलग है, आपकी करनी अलग है। इतने ईमानदार हैं तो जितने भी वर्चुअल माध्यम है उसको छोड़ दीजिए, करिए, जलाइए लालटेन। अब लालटेन की आवश्यकता बिहार को नहीं है, बिहार जगमगाहट में है, वर्चुअल है और वर्चुअल आगे बढ़ते हैं। हम उन नेताओं में नहीं है। जब कोरोना का संकट था तो बिहार से बाहर बैठे हुए थे। जब लगातार लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 में बिहार की जनता नेताओं को अपने बीच में चाह रही थी, सुना है दिल्ली के किसी 5 स्टार क्लब में बैठे थे, होटल में बैठे थे, हमें नहीं पता और बताते भी नहीं है कहां पर है। और आज घूम घूम कर अनावश्यक आलोचना कर रहे हैं। हमने जनता के बीच में जाकर सेवा का कार्य किया, ये कोई हमने बड़ा काम नहीं किया, हमारा कर्तव्य था, क्योंकि इस राजनीति को करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी आगे गई। और अगर दुनिया में कोई संकट आता है, देश में कोई संकट आता है, तो समस्याओं से भागना ये किसी राजनीतिक दल का कर्म नहीं होता है। समस्याओं का सामना करना